केंद्र की पीएम मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इन 11 सालों में प्रधानमंत्री द्वारा कई अहम फैसले लिए गए, जिसने हिंदुत्व और सनातन को खूब सपोर्ट किया। इसके साथ ही देश के कई धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास भी कराया गया, चाहे वो राम मंदिर हो, केदारनाथ हो, काशी कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर। इन सभी धार्मिक स्थलों की सूरत पिछले 11 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल कर रख दी है। पीएम मोदी इन धार्मिक स्थलों पर खुद पहुंचे और इनके पुनर्विकास के कार्यक्रमों में शामिल होकर देश को संदेश भी दिया। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती के मुताबिक मोदी सरकार धर्म की रक्षा में बेहतरीन काम करने वाली सरकार रही है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की, अन्यथा कोरोना के काल में पूरी दुनिया टूट गई, सरकारें बदल गई, लेकिन हिंदुस्तान में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से लेकर के इस देश के अंदर 84-85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर के धर्मांतरण के कुचक्र से अगर बचाया है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हुई है, तो वो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का यह 11 वर्ष स्वर्णिम कालखंड है। वहीं पीएम मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को संत समाज स्वर्णिम काल बता रहा है। अयोध्या में 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद मोदी जी के नेतृत्व में निर्विवादित रूप से, नहीं तो लोग कहते थे राम मंदिर का निर्माण होगा, खून की नदी बहेगी, देश में दंगे हो जाएंगे, और विपक्षी इसको हवा भी देती थी, तूल भी देती थी। यहाँ तक कि विपक्ष ने जब राम मंदिर का आदेश आया तो पूरे काला तिरपाल, काला टेंट पहनकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए कि अभी मंदिर का निर्माण ना हो, इससे भाजपा को लाभ मिलेगी, ऐसा विपक्ष कहता था। अभी मंदिर का निर्माण ना हो, विपक्ष कहता था वहां पर मंदिर का निर्माण ना हो, ये विपक्ष कहता था। आज निर्विवादित रूप से भव्य राम मंदिर का निर्माण, यही नहीं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर इतना सुंदर, इतना भव्य बना जिसका जवाब नहीं। मथुरा में भी काम चल रहा है। 4 धाम जिस प्रकार से निर्माण कार्य तेजी हुई है, वैष्णो देवी में जिस प्रकार से निर्माण कार्य तेजी हुई है, जिस प्रकार से उज्जैन में बाबा का कॉरिडोर, शिवलोक का भव्य निर्माण हुआ है, ये मामूली बात नहीं है। ये कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता है, कोई महापुरुष ही कर सकता है। बहुत ही सुखद रहा और देश के लिए बहुत ही गौरवशाली पल रहे। जिस तरीके से हमने दिव्य भव्य राम मंदिर को बनते हुए देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कुशल नेतृत्व का ये एक अपने आप में परिचय था कि 370 जैसे और 35A जैसे एक देश के लिए कैंसर जैसी समस्याएं थी, उसका भी उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ समाधान किया। आज आप देखिए कि देश के एक कोने से दूसरे कोने जाना, जिस प्रकार सड़कों की व्यवस्था उन्होंने की है, और साथ ही साथ इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर चला, आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो आए दिन हमारे ऊपर हमले करता था, कायराना हरकतें करता था, लेकिन पहली बार ये हमारे सशक्त नेतृत्व का ही प्रतीक था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह आत्मविश्वास था, उनका कुशल नेतृत्व था कि पहली बार ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक घटनाक्रम चला, और जो पड़ोसी देश है जो कायराना हरकत कर रहा था, उसको मुझे लगता है कि ऐसा जवाब दिया गया कि दशकों तक अभी वो उबर नहीं पाएगा। तो उनका यह कार्यकाल बहुत यशस्वी है, और हम आज अयोध्या की धरती से भगवान श्री रामलला से प्रार्थना करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनके आत्मबल को खूब बढ़ाए, उनको उनका सामर्थ्य, उनका स्वास्थ्य इसी प्रकार बना रहे और वह देश के लिए दिन रात कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने के बाद न सिर्फ सनातन धर्म के लिए कार्य किए, बल्कि ट्रिपल तलाक, धारा 370 को हटाकर देश को बताया कि उनका ध्यान देश के हर वर्ग पर है।